यदि आप सबकी आज्ञा हो तो मैं कोई सुझाव दे सकता हूँ। अवश्य दो कृष्ण। यदि तुम सुझाव नहीं दोगे तो कौन देगा? वैसे भी तुम्हारे सुझाव सदैव सत्य होते हैं। मेरे विचार से हमें हमारी मूलभूत आवश्यकताओं का प्रबंध करना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। जैसे जल, अन्न, इसका उपयोग हमें सही मात्रा में करना चाहिए। यदि भविष्य में कितनी भी विकट परिस्थिति हम पे क्यों ना आए, उसका सामना करने के लिए हम सब जीवित तो रहेंगे। अद्भुत, क्या सुझाव दिया है ना बाबा? किंतु क्या केवल इतना पर्याप्त होगा कृष्ण? अवश्य बाबा, यदि कृष्ण ने कहा है तो अवश्य होगा। और वैसे भी कृष्ण बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहता। क्यों कृष्ण? उचित है, किंतु सुरक्षा, हम सबकी सुरक्षा का क्या कृष्ण? कैसा प्रश्न किया है आयन? यदि हमारी सुरक्षा से संबंधित कोई समस्या होती तो कृष्ण अवश्य कहता। तुम भी ना? और हाँ, मैं भी आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। कृष्ण ने अपना सर झुकाया, अपने मान सम्मान की चिंता ना कर अपने विवेक का सदुपयोग करके हम सभी को इतने बड़े संकट से मुक्त किया। बात तो उचित है पुत्री। हाँ बाबा, और मेरा मानना ये है कि कृष्ण के उस अतुल्य और अद्भुत योगदान के लिए हमें कृष्ण का भव्य सत्कार करना चाहिए। राधा को ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? यही तो समस्या है कृष्ण। तुम इतने बड़े बड़े और महान कार्य करते हो और बदले में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। इससे तो व्यक्ति और महान हो जाता है ना बाबा? अब जब प्रस्ताव तुम्हारा है राधा, तो योजना भी तुम ही बताओगी पुत्री। बताओ, कैसा सत्कार चाहती हो तुम कृष्ण का? बाबा, इस विषय में मैंने कुछ सोचा तो नहीं है, किंतु मैं आपको सोच के बताऊंगी। किंतु कुछ होगा अद्भुत और भव्य ही। तो ठीक है, परसों संध्या काल में कृष्ण का सत्कार होगा। कान्हा, वो राधा ठीक तो है ना? उसका प्रेम तुम्हारे प्रति कुछ अधिक ही व्यक्त नहीं हो रहा था? मेरा तात्पर्य है कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। अच्छा, अब आपको प्रतीत हो रहा है। कल रात्रि को जब मैं ये बात आपको बता रहा था तब तो आपने बात घुमा दी। हाँ, तो रात्रि में नहीं समझ पाया, तभी तो अभी पूछ रहा हूं ना कि ये कौन सी नई बाधा है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई बाधा है ही नहीं। इस बार तुम गलत सोच रहे हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है दाव। तो मान लो कि तुम गलत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ऐसा बोल भी कैसे दिया दाव? कहा था, होने को तो कुछ भी हो सकता है। कृष्ण और गलत अच्छे से स्मरण कीजिए दाव। आप तो सब जानते हैं ना, भय, ईर्ष्या, मोह, क्रोध, अहंकार, इन सब विकारों से मुक्त किया है कृष्ण ने मुझे। सदैव कृष्ण सही रहा है और मैं गलत नहीं हूं दाव। ये तो है, किंतु ऐसा नहीं है राधा कि कान्हा गलत नहीं हो सकता। वो गलत हुआ है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई है दाव। अब क्या बोलूं कान्हा? आपकी योजना विफल होने का
उत्सव मनाया जाएगा बरसाना में। उस कृष्ण का सम्मान, उसका सत्कार किया जाएगा महाराज। ये तो आपका अपमान है। नहीं, ऐसा नहीं होगा यन। उस कृष्ण के सम्मान को मैं अपमान में बदलूंगा। समस्त बरसाना और वृंदावन के समक्ष मैं उस कृष्ण को उपहास का पात्र बना दूंगा। इतने सारे विकारों से मुक्त होने के पश्चात अब राधा एक और महासंकट में फंसने जा रही है। इस धारा की भांति अपना अस्तित्व खोकर कृष्ण नाम के सागर में समाहित होने जा रही है। अपना संपूर्ण अस्तित्व मिटाने जा रही है। प्रेम में किए गए अधिकतर कर्म उचित ही होते, किंतु कई बार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के प्रेम से किए गए कार्य समझ नहीं पाता। उसे स्वयं से अधिक श्रेष्ठ मान लेता है, स्वयं के अस्तित्व से अधिक ऊंचा मान लेता है, फिर उसी की भांति बनने की चेष्टा करता है। अपना स्वयं का अस्तित्व त्याग कर अपने प्रेमी के अस्तित्व को आत्मसात करने का प्रयास करता है। हमारी राधा के साथ भी यही हो रहा है। अब हमारी राधा नहीं रहना चाहती राम, अब राधा कृष्ण बनना चाहती। किंतु कान्हा, ये तो अच्छा ही है ना। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है था। प्रेम में व्यक्ति के अस्तित्व को बदला नहीं जाता, उसके व्यक्तित्व की श्रेष्ठता को सहेज कर रखा जाता है और फिर उसके साथ एक हुआ जाता है। ये है प्रेम। यदि हमारी राधा राधा ही न, यदि हमारी राधा कृष्ण बन जाएगी तो कृष्ण कृष्ण होगा था, राधा कृष्ण नहीं। हमारी राधा प्रेम की देवी है था। और यदि राधा ही अपना अस्तित्व त्याग दे तो समस्त सृष्टि के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। बहुत बड़ी विपदा आने को है था, बहुत बड़ी विपदा। महादेव, ज्येष्ठ के पास तो हर समस्या का समाधान होता है, तो वे इतने चिंतित क्यों हैं? क्योंकि ये संकट देवी राधा का नहीं, तुम्हारे ज्येष्ठ और मेरे आराध्य श्री कृष्ण का है। उनका अस्तित्व संकट में। राधा बिना कृष्ण और कृष्ण बिना राधा अस्तित्वहीन है। और यदि देवी राधा ने अपना अस्तित्व ही खो दिया तो इन दोनों का मिलन कैसे होगा? इन दोनों का प्रेम कैसे पूर्ण होगा? संसार को प्रेम सिखाने का इनका लक्ष्य कैसे पूर्ण होगा? तो अब क्या होगा महादेव? संसार को प्रेम सिखाने गए मेरे आराध्य स्वयं ही प्रेम के महासंकट में फंस गए हैं। और उनका भक्त होने के नाते मेरी यही इच्छा है कि वो इस संकट से शीघ्रातिशीघ्र बाहर निकल आए। ये चेक तो कैसा है? बहुत मीठा है, बिल्कुल आपकी मुस्कान की बात। अच्छा माँ, एक सुझाव दो ना। कृष्ण के सत्कार को भव्य और दिव्य कैसे बनाया जाए? राधा रानी, कृष्ण का सत्कार कैसे करना है ये आपको वो बताएगा जो कृष्ण को सबसे अच्छे से जानता है। जो कृष्ण को सबसे अच्छे से जानता है। कौन है वो? कृष्ण को तो सबसे अधिक वो स्वयं ही जानता है। चलो उसी से पूछ लेते हैं। प्रणाम काका। अरे राधा, जीती रहो।
किंतु सुबह सुबह यहाँ कैसे? अब वो मुझे कृष्ण से कुछ महत्वपूर्ण परामर्श लेना था। किंतु आप हंसे क्यों? कुछ नहीं, जाओ भीतर ही होगा। धन्यवाद। अरे राधा, आओ। अच्छा काकी, कृष्ण कहाँ है? मुझे उससे कुछ महत्वपूर्ण परामर्श लेना है। काकी क्या हुआ? आप भी हंस रही हैं। कुछ नहीं, वो बाहर होगा, मिल ले। हाँ ठीक है। दाऊ, दाऊ कृष्ण कहाँ है? मुझे उससे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। तुम्हें कान्हा से बात करनी है, वो भी महत्वपूर्ण? ये तो बहुत ही अच्छी बात है राधा। ये सब हो क्या रहा है? गन्ना खाओगी? अरे तुम क्यों गन्ना खाओगी? तुम्हें तो कान्हा से मिलना है। आओ। अरे देखो तो कान्हा कृष्ण। कौन है? कृष्ण तुम यहाँ? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अब तुम्हारे स्वभाव और तुम्हारी रुचि को सबसे अधिक तो तुम स्वयं जानते हो। तो मैंने सोचा कि तुम ही से परामर्श ले लो कि तुम्हारे सत्कार को सबसे भव्य और दिव्य कैसे बनाया जाए। बताओ ना कृष्ण, क्या अच्छा लगेगा तुम्हें? क्या हुआ कृष्ण, तुम मौन क्यों हो? उत्तर क्यों नहीं दे रहे? क्या हुआ दाऊ, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या है ना राधा कि कान्हा का आज वो है, वो क्या होता है जिसमें बोलते नहीं है, मुंह खोलते नहीं है, मौन व्रत। क्या? हाँ, आज एकादशी है ना, तो एकादशी के अवसर पर कान्हा ने मौन व्रत रख ली। तो अब तो वो सूर्यास्त के पश्चात ही टूटेगा, है ना कान्हा? किंतु क्यों? हाँ समझ गया, मैं समझा देता हूँ। देखो राधा, कैसा है कि गत कई दिनों से कुछ विचित्र सी घटनाएं हमारे कान्हा के साथ घट रही हैं। होता ऐसा है कि कान्हा जब भी कुछ बोलता है तो लोग उसके हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। अब बताओ, विचित्र है ना? तो इसी समस्या के हल के लिए कान्हा ने सोचा है कि वो कुछ समय अब मौन ही रहेगा। भला ये भी कोई बात हुई? बिना सोचे समझे हाँ में हाँ मिला रहे हैं लोग। मूर्खता की भी कोई सीमा होती है। फिर तो बहुत अच्छा किया कृष्ण ने, मौन रहना ही समस्या का समाधान होगा। देखा दाऊ, कृष्ण हर समस्या का समाधान निकाल लेता है और सदैव सही होता है। अब कृष्ण का सत्कार कैसे होगा? उसे जो चाहिए वो तो बोल ही नहीं रहा। अरे राधा, कान्हा के अतिरिक्त कान्हा को उससे भी अधिक जानने वाला, उसके भीतर की बात तक समझने वाला ऐसा कौन है? सोचो। कौन है? निस्संदेह मैं हूँ राधा, मैं। अरे हाँ दाऊ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि कृष्ण को सबसे अधिक क्या भाता है ये आपसे अच्छा कौन जान सकता है। दाऊ, कृष्ण कुछ कह रहा है। हाँ तो ठीक है ना, मैं हूं ना, यहीं रुको, मैं अभी आया। अच्छा, ओ बस अब मैं समझ गया। अब मैं राधा को भली भांति समझा दूंगा कि कान्हा कहना क्या चाहता है। ऐसा है कि कान्हा कहना चाहता है कि उसके सत्कार में उसकी एक बड़ी सी झांकी निकाल दो, उसे रथ पर बिठाकर फूलों से सजाकर पूरे गांव की परिक्रमा कराई जाए। अरे वाह दाऊ, इसमें तो बहुत आनंद आएगा। हाँ ये तो है। किंतु झांकी?
क्या हुआ कृष्ण, तुम झांकी नहीं चाहते? अरे भोली राधा, कितनी भोली हो तुम। क्या है कि कान्हा का जब भी मौन व्रत होता है तो उसके प्रत्येक संकेत का अर्थ विपरीत होता है, अर्थात उसकी हाँ का अर्थ ना है और ना का अर्थ हाँ। समझी? अब देखो, सहमत है वो? कहो कान्हा। अर्थात कृष्ण हाँ कह रहा है। हाँ वही तो, हाँ कह रहा है वो। जो मैं कह रहा हूं उसी को वो हाँ कह रहा है। अच्छा, कान्हा कहना चाहता है कि उसे ये झांकी बहुत 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 पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है इसे। किंतु तुम ये व्यवस्थाएं सारी कर पाओगी या नहीं कर पाओगी उसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। तुम अवश्य कर पाऊंगी कृष्ण, तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। देखना, मैं ऐसी भव्य और दिव्य झांकी निकलवाऊंगी कि जो ना कभी किसी ने देखी होगी ना सुनी होगी। हाँ, ये हुई ना बात। बाबा, काका, मैंने सोच लिया है कि हम कृष्ण के सत्कार के लिए क्या करेंगे। मैंने सब सोच लिया है। क्या करेंगे? हम कृष्ण के सत्कार के लिए एक भव्य झांकी निकालेंगे और मेरी आप दोनों से प्रार्थना है कि उस झांकी के रथ के सारथी आप दोनों बने। हम दोनों? हाँ, क्यों नहीं। कृष्ण ने बरसाना और वृंदावन वासियों के प्राणों की रक्षा की और आप दोनों गांव के मुखिया हैं, तो उससे अपना आभार प्रकट करने के लिए इससे अधिक अच्छा उपाय और क्या होगा बाबा। कहिए, बनेंगे ना सारथी? बिल्कुल। राधा, ये सब कुछ मेरे विचार से अब कुछ अधिक ही हो रहा है। बिल्कुल अधिक नहीं हो रहा है अहन। ये झांकी निकलेगी और उससे अपना आभार प्रकट करने के लिए मैं उसे कुछ विशेष उपहार भी दूंगी। झांकी भी निकलेगी और तुम उसे उपहार भी दोगी? हाँ, किंतु तुम ये सब नहीं समझ पाओगे अहन। तुम जाओ और मेरे लिए एक सुंदर अश्व ढूंढ के लाओ इस झांकी के लिए। देखो राधा, अयन, जाओ अहन। जी काका। अब ये कौन सा नया प्रपंच है कृष्ण? स्वयं ही अपनी झांकी निकलवा रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। मेरा तो मौन व्रत चल रहा है। मौन व्रत? हाँ। ऐसा नहीं, मुझे ज्ञात नहीं था कि मौन व्रत में लोग इतना बोलते हैं। नहीं नहीं, आपको सही पता है, मौन व्रत में कुछ भी नहीं बोलते। मैं अभी कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, देखिए ना, मैं कुछ बोल रहा हूँ। कहाँ बोल रहे हो तुम? इसका मौन व्रत है, ये कैसे बोल सकता है? तुम्हारे कान तो नहीं बज रहे? बहरे हो गए हो क्या? कैसे सुनाई दे क्या रहा है? हो रहा है ये सब? मौन व्रत बोलकर ये तो बोले ही जा रहा है। कहाँ? मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ? तुम अभी बोले। क्या बोला मैंने? कृष्ण, मैंने कल की झांकी के सारे प्रबंध कर लिए। झांकी की सारी तैयारियां मैं कर लूंगी, तुम चिंता मत करना। तुम्हारे बोले बिना ही मैं सब समझ गई। तुम अपना मौन व्रत जारी रखो। अरे कैसा मौन व्रत? ये तो बोले ही जा रहा है। बस करो अयन। कृष्ण कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, समझे? देखो राधा, मैंने स्वयं अपने कानों से इसे बोलते हुए सुना है। तुम्हारी कान बज रहे होंगे। और वैसे भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे लिए सुंदर अश्व लाने को। लाए नहीं अभी तक? चलो जाओ, लेकर आओ। जा रहा हूं। अरे अयन, अश्व ही लाना, गधा मत ले आना। जाओ, आप भी जाइए ना, जाकर झांकी की तैयारियां कीजिए। राधा, मैं भी? हाँ, मुझे कृष्ण को कुछ बताना है। मौन वो है, मैं नहीं। मैं तो उसे बता सकती हूँ ना। हाँ, वो तो है।
पता है कृष्ण, मेरे बाबा और काका दोनों तुम्हारे सारथी बनेंगे। बहुत ही धूमधाम से निकलेगी ये झांकी। दाऊ की हंसी ठिठोली आवश्यकता से अधिक ही बढ़ रही है। और हाँ, तुम्हारे इस सत्कार महोत्सव में मैं तुम्हें एक विशेष उपहार भी भेंट करूंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हें अवश्य अच्छा लगेगा। पता नहीं क्यों, किंतु कुछ समय से तुम मुझे और भी अधिक प्रिय लगने लगे हो कृष्ण। इसलिए सोचा कि स्वयं ही पूछ लो। मैं तुम्हें उपहार दूं ना कृष्ण, तुम्हें अच्छा लगेगा ना? अब हाँ कह रहा है या ना कह रहा है? चलो मैं ही बता देती हूँ कि मैं तुम्हें क्या उपहार भेंट करने वाली हूँ, ताकि मुझे पता चल पाए कि तुम्हें अच्छा लगेगा भी या नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक विशेष नृत्य प्रस्तुत करूंगी। अच्छा उपहार होगा ना? जानते हो, कब से तरस गई हूं तुम्हारे मुख से शब्द सुनने को। पता नहीं कब संध्या होगी और मैं तुम्हारी वाणी सुन पाऊंगी। ये क्या कहना? राधा ने तो कहा था कि उसका उपहार गोपनीय है, किंतु वो तो स्वयं तुम्हें अपना उपहार बताकर गई है। ये हो क्या रहा है? वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मैं दूंगा कृष्ण की जाति के लिए अश्व, ऐसा अश्व जो कृष्ण के सत्कार के लिए बन रहे सारथी नंद और विश्वान का अंत कर देगा। वो कृष्ण तो मायावी है, हर बार की भांति इस बार भी वो अवश्य बच जाएगा। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसके सारथी नंद और विश्वान अवश्य मृत्यु को प्राप्त होंगे। काशी, आओ अपने स्वामी के पास, आओ। काशी, महाराज, ये भयंकर नाद कैसा? ये सब क्या हो रहा है महाराज? अयन, केशी आ रहा है केशी। राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सूर्यास्त हो गया है काकी। हाँ, तो वो तो प्रतिदिन होता है। हाँ वो तो है। मैं तो बस यूं ही याद। अरे भैया, क्या है ना भैया, राधा किसी को यहाँ खोजते हुए नहीं आई है। वो तो बरसाने में काम खत्म हो गए हैं सारे। हमारी राधा तो काम किए बिना रह ही नहीं सकती, तो उसने ऐसा सोचा होगा कि वो आपका हाथ बटा देगी काम में, है ना राधा? ऐसा ही देखा, मैंने कहा था ना, यही बात है।
मैं संभाल लूंगी। जाओ राधा, जाओ जाओ, वही है तुम्हारा कृष्ण। अब तुम्हारे मुख से शब्द सुनने को मिलेंगे। सबसे पहले मेरा नाम पुकारो कृष्ण, पुकारो। राध राध राध। जानते हो, मेरे कान तरस गए थे तुम्हारे ये शब्द सुनने के लिए। मन बहुत उदास था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, किंतु अब जाके संतोष मिला। किंतु तुमने मौन धारण करने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, कभी कभी मन की ध्वनि सुनने के लिए संसारिक ध्वनियों को विराम देना अति आवश्यक है। अद्भुत, इतनी गहरी बात तो मैं सोच ही नहीं सकती। कितने बुद्धिमान हो तुम कृष्ण। वैसे तुम सही कह रहे हो, मैंने तो कभी मौन धारण नहीं किया, जब देखो तब बोलती रहती हूँ। यदि मैं भी मौन धारण कर लूं तो तुम्हारी तरह बुद्धिमान हो जाऊंगी। तो ठीक है, मैंने निर्णय ले लिया, अब कल से मैं भी मौन व्रत रखूंगी। इसकी क्या आवश्यकता है राधा? अब क्यों? बस कह दिया तो कह दिया। यदि कृष्ण मौन धारण करेगा तो राधा क्यों नहीं? बल्कि मेरा मौन अभी इसी क्षण से कल संध्या काल तक होगा। किंतु राधा, मैंने मौन धारण इसलिए किया राधा, ताकि मेरी वाणी से तुम विचलित रहो। शांत चित्त से सोचो, विचार करो कि किस ओर बढ़ रहे हो तुम। तो तुम तो स्वयं को बुलाकर कृष्ण बनने की ओर एक और कदम अग्रसर हो गए। निकल पड़ी हो उस राह पे जहां तुम स्वयं को भुला रहे हो। केशी, प्रकट हो। क्या बात है नंद भैया, आप क्या दिखाना चाहते थे हमें? वो देखिए भाभी। अरे वाह आयन, कितना सुंदर अश्व लाए हो। सच में कीर्तिदा, मैंने आज तक इतना सुंदर अश्व नहीं देखा। हाँ मित्र, अति सुंदर। अब तो हमारे कान्हा का सत्कार और भी अद्भुत हो जाएगा। देखो राधा, मैंने मथुरा से तुम्हारे लिए यह अश्व मंगवाया और इसका नाम है केशी। अति सुंदर, हृष्ट पुष्ट और शक्तिशाली। अभी पूर्ण रूप से ये प्रशिक्षित नहीं है, किंतु यदि थोड़ी सावधानी बरती जाए तो इसे नियंत्रण में किया जा सकता है। इसकी तुम चिंता मत करो आया, मैं और मित्र वृषभान हम दोनों कुशल सारथी, हम इसको संभाल लेंगे। अरे अब बताओ राधा, कैसा लगा ये अश्व तुम्हें? अरे राधा,
बोलो तो सही, बताओ कैसा लगा ये अश्व? क्या हुआ पुत्री, तुम ठीक तो हो ना? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? ओह, तो आज तुम्हारा मौन व्रत है? कृष्ण के मौन व्रत का छोटा नाटक देखकर राधा ने सचमुच मौन व्रत धारण कर लिया है। राधा और मौन व्रत? असंभव। राधा बिना भोजन के रह सकती है, किंतु बिना बोले बिल्कुल नहीं रह सकती। सत्य कहा तुमने कीर्तिदा। कदाचित आज सूर्य पश्चिम से ही उदित हुआ होगा। किंतु राधा, यूं मौन धारण करके तुम झांकी का प्रबंध कैसे करोगी? क्या राधा, क्या है वहां ऊपर? अच्छा, तुम ये कहना चाहती हो कि नारायण सब संभाल लेंगे, है ना? हाँ, वो तो है। आज नारायण को स्वयं धरती पर अवतरित होना होगा, है? भाई, ये चमत्कार देखने के लिए मेरी पुत्री ने आज मौन व्रत धारण किया है। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो। आज की झांकी से जुड़ा हुआ प्रथम प्रश्न, इस अश्व को रखना है या नहीं? क्या कहना चाहती हो राधा? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ राधा, जो भी कहना है स्पष्ट तरीके से कहो ना। नहीं राधा, कुछ समझ नहीं आया। अरे मेरी भोली भाली पुत्री, हम सब समझते हैं। हम तो बस थोड़ी सी हंसी ठिठोली कर रहे थे तुम्हारे साथ। तुम यही कहना चाहती हो ना कि हम दोनों सारथी इस अश्व को कैसे नियंत्रित करेंगे? कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हम सब संभाल लेंगे पुत्री, क्यों नंद? हाँ बिल्कुल। हे नारायण, राधा की दशा तो अभी से बुरी है। सारा दिन कैसे निकलेगा? वो कृष्ण मेरी राधा के साथ कोई नया ही खेल खेल रहा है मां। उसके सामने मौन व्रत का नाटक कर रहा है वो। और अब तो राधा ने सच में मौन व्रत धारण कर लिया है। वो कुछ भी नहीं बोल रही। राधा का ये मौन तो टूटेगा, सबके मध्य ऐसे टूटेगा कि वो चीख चीख के विलाप करे, बाबा, काका। जानते हो क्यों? क्योंकि केशी वृषभान और नंद की हत्या करेगा। कान्हा, ये राधा कर क्या रही है? मौन में भी तुम्हारा अनुसरण, सच में? जानता हूं दाऊ, और ये भी जानता हूं कि राधा को ये शीघ्र ही समझना होगा। तो उसे ये बात समझाने के लिए तुम अब क्या करने वाले हो? मैं देखूंगा कि कब तक राधा स्वयं को भुलाकर कृष्ण स्वरूप को आत्मसात करने का प्रयास करती है।
कब तक मेरी राधा स्वयं से दूर रह सकती है, अब मैं देखूंगा। अर्थात आप देखिए। क्या? अरे क्या? संगीत बजाना है झांकी में, संगीत। ये राधा के इशारे ना कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे क्या हुआ, इतना कठिन कहाँ है उसे समझना। राधा तनिक मुझे बताओ। समझ गया, राधा चाहती कि हम सब नृत्य प्रस्तुत करें। अरे नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ राधा चाहती है हम मुद्राएं बदलें। वो तो चली गई। करो करो, सब ऐसे ही कार्य करते रहो, मैं अभी आता हूं। तो कैसा चल रहा है आपका मौन व्रत? तो तुम भी वो सीख गई जो मैं यदि ना कहना चाहती हो तो हाँ, यदि हाँ कहना चाहते हो तो ना। मैं समझ गया। अरे सुनो सुनो सुनो, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है। यदि राधा ना में सर हिलाए तो उसका अर्थ हाँ है। अच्छा, ठीक है, समझ गए सब? कोई भ्रमित मत होना। इसका अर्थ ये हुआ हम सब राधा को गलत समझ रहे थे। अरे देखो, हाँ कह रही है। तो राधा, मैं पुष्प की सज्जा करूं या नहीं? अर्थात नहीं करूं? ठीक है, चलो सखियों। राधा, हम सब सखियां मिलकर पताके की व्यवस्था करें? नहीं तो ठीक है, फिर नहीं करते हैं। चलो सखियों। क्या तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं भी चला जाऊं? तो कह रही अब जल्दी जाओ। मैं शीघ्र चला जाऊं? ओह, अरे चलो चलो भाई, चलो चलो, आओ। तो मेरी झांकी का सारा कार्य तुम अकेली करना चाहती हो? इतना काम है, मैं अकेली कैसे करूंगी कृष्ण? अब क्या होगा? सब चले गए, झांकी कैसे निकलेगी? समझ गया, तुम चाहती हो मैं अभी यहाँ से चला जाऊं ताकि तुम अच्छे से कार्य कर सको, है ना? सखी की इच्छा तो मेरे लिए आदेश है, तुम तो जानती हो। कृष्ण! मौन व्रत तोड़ दिया। अब समझ गए ना, नकल की कभी फसल नहीं उगती राधा। अब यदि मौन रहना कृष्ण का गुण है तो बोलना राधा के लिए प्रिय है। तुमने मुझे देखकर मौन व्रत रख लिया, क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मैं सब समझ गई हूँ कि तुम बहुत ही महान हो कृष्ण। कोई तुम्हारे जैसे नहीं बन सकता, कोई तुमसे तुलना नहीं कर सकता। जो मौन तुम पूरे दिन रख सकते हो कृष्ण, मैं थोड़ी भी देर नहीं रख पाई। सच में तुम बहुत महान हो, गुणों की खान हो। सच में मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करती हूँ कृष्ण। तुम ही तो प्रेम हो राधे, तुम राधा हो। थारा मत बनो, अपना अस्तित्व, अपने सर्वस्व को संभालो, अन्यथा अच्छा नहीं होगा।